खबर लेना। राकेश Shall I start, sir? మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, ఈ సాయంత్రం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ తరుణ్ చుగ్ గారు మాట్లాడతారు. వారితో పాటు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలను పరిచయం చేస్తాను. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు బండి సంజయ్ గారు, బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు గరికపాటి మోహన్ రావు గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ నాయకుడు రామచంద్రరావు గారు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి దుగ్గల ప్రదీప్ గారు, వారితో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు చింతా రామచంద్రారెడ్డి గారు, ఎన్విఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, వారితో పాటు మాజీ ఎంపీ రవీంద్రనాయక్ గారు, బంగారు శృతి గారు, బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, వారితో పాటు రజనీ పాల్వాయి గారు, రాకేష్ రెడ్డి గారు, రాణి రుద్రమదేవి గారు, సంగప్ప గారు, కీర్తిరెడ్డి గారు, కరుణాసాగర్ గారు అడ్వకేటు, పోరెడ్డి కిషోర్ గారు, ఆంటోనీ రెడ్డి గారు అడ్వకేట్ గారు కూడా ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొంటున్నారు. అందరూ కూడా రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు అందరూ కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. శ్రీ తరుణ్ చుగ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ తరుణ్ చుగ్ జీ. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना के अंदर जिस तरह से हेलो तेलंगाना में जिस तरह से केसीआर की सरकार के अंदर जंगल राज चल रहा है, जिसके अंदर कानून व्यवस्था की कोई जगह नहीं है। मैं हैरान हूं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि तेलंगाना से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उठ चुका है। तेलंगाना के अंदर यहां की बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से जुबली हिल वाला एक माइनर के साथ जो घटना हुई, उसके अंदर पुलिस का रोल ऐसे लग रहा है जैसे तेलंगाना की पुलिस को पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ खास लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता तो होने में 3-3, 4-4 दिन लगते हैं। बच्ची को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, उसमें हफ्ता लगता है।
कई घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो 22 अप्रैल वाली घटना हो, 28 मई वाली घटना हो, 30 मई वाली हो, इस तरह से लग रहा है 31 मई की घटना हो, 11 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची। बहुत दुखद है, कष्टदायक है। तेलंगाना के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद आज तेलंगाना के मां बाप अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक भय का वातावरण, एक भय का वातावरण पूरे तेलंगाना के समाज के अंदर खड़ा हुआ है। जहां पुलिस व्यवस्था चरमराई है, कानून व्यवस्था दिख नहीं रही, वहां मुख्यमंत्री साहब के पास इन घटनाओं पर दुख प्रकट करने के लिए चंद शब्द भी अभी तक उनके मुख से नहीं निकले हैं, जो ये सिद्ध करता है टीआरएस की केसीआर नेतृत्व की सरकार असंवेदनशील है। वो असमर्थ है। लॉ एंड ऑर्डर से समेटा नहीं जा रहा। सरकार जादू टूने में फंसी है, वंशवाद में फंसी है। लेकिन अब तो यह भी सिद्ध हो गया कि ये सरकार असंवेदनशील है, असंवेदनशील है। यहां तो फार्म हाउस के कमरों में रंगीन शाम मनाई जा रही है। फार्म हाउस ही सत्ता का केंद्र बना है। मुख्यमंत्री जादू टोना में व्यस्त है और तेलंगाना की जनता पूरी तरह से प्रस्त है। और तेलंगाना की जनता पुलिस का व्यवहार, जिस तरह से पहले अभी तक पुलिस बता नहीं पाई कि वो गाड़ी किसकी थी, सरकार के है तो सरकार के किस विभाग की है, वो किसको इश्यू हुई थी, उसके अंदर कौन सफर कर रहा था। इतने दिन तक उस गाड़ी को, जिसमें सब सबूत थे, उन सबूतों को मिटाने के लिए कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, ये सारी चीजें बेनकाब होनी चाहिए। पहले बोला जाता है इसमें किसी विधायक का हाथ नहीं है, किसी नेता का हाथ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है, जनता आंदोलन करती है, तो एफआईआर होती है, फिर नाम रजिस्टर्ड होता है, फिर गिरफ्तारी होती है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता की आवाज ना उठाए तो ये गूंगी बहरी केसीआर की सरकार केवल व केवल अपने चहेतों के अपराध को अपने चहेतों के कुकृत्यों को, अपने चहेतों के परिवार के अपराधों को पकड़ने की बजाय बचाने में लगे हैं। और तेलंगाना एक ऐसी स्टेट बन के सामने आई है जहां रक्षक जिनका काम था रक्षा करना, वो रक्षक भक्षक बन गए हैं। बहुत दुखद वातावरण में आज तेलंगाना की जनता भय के अंदर जी रही है। वैसे तो केसीआर साहब के पास बहुत समय है, क्योंकि ऑफिस वो जाते नहीं,
समय केवल चिट चैट करने का है, प्रशासनिक दखल देने का उनके पास कोई समय नहीं है। उनके होम मिनिस्टर कहां हैं कि नहीं हैं? इतनी घटनाएं 22 अप्रैल से लेकर 31 मई तक और लगातार घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री फार्म हाउस में, मुख्यमंत्री का बेटा ट्विटर पे और होम मिनिस्टर लीव पे, छुट्टी पे। कोई पूछे इनसे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ है। आज मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय अपने ऑफिस कब गए थे? और केसीआर की सरकार हर फ्रंट पर फेल है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपने किए हुए वादों को पूरा करने की बात हो, यहां की बेटियों बहनों को सुरक्षा देने की बात हो। लेकिन 109 करोड़ रुपया खर्च कर केसीआर पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए काम हो रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। ये पैसा तेलंगाना की जनता को पुल बनाने के काम आ सकता है, हॉस्पिटल बनाने के काम आ सकता है, रोड्स बनाने के काम आ सकता है, दलित बंधु स्कीम में काम आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपना चेहरा दिखाना है, और चेहरा दिखाने के लिए खजाने में जो पैसा गरीब तेलंगाना की जनता ने, मेहनतकश तेलंगाना की जनता ने जमा कराया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी मांग करती है कि इसका न्याय मिलना चाहिए बच्ची को। बीजेपी मांग करती है कि जो पुलिस अधिकारी इस आई वॉश में लगे हैं, जो पुलिस अधिकारी इस कॉन्स्पिरेसी में लगे हैं, और जो पुलिस अधिकारियों को लगता है कि जनता की सेवा, जनता की रक्षा से ज्यादा बड़ा काम केसीआर साहब के कार्यालय की परिक्रमा करना है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह बच्ची के मां बाप चाहते हैं कि न्याय मिले और दिल्ली की एजेंसी एनआईए व सीबीआई उसकी जांच करे, मैं मुख्यमंत्री साहब को निवेदन करूंगा, आपके पास समय नहीं है, आपके होम मिनिस्टर के पास समय नहीं है, आपकी पुलिस षड्यंत्र में शामिल है, आपकी पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। ऐसे में उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस केस को एनआईए और सीबीआई को रेफर करना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।